तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआरएम क्लासेस पर। सबसे पहले तो आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, एक बार लाइव हो जाएंगे। बेटा आज हमारा जो टर्न है वो क्या है, आज है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल जो सीरीज चला रखी है बच्चे कंप्यूटर की, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसमें से जो है बच्चे कुछ प्रश्नों को हम आज लेकर के चलेंगे। और 80 तक बेटे 80 क्वेश्चंस जो है मैं पहले करा चुका हूं। और बेटा ये कितने प्रश्नों का संग्रह है, ये है आपका 1000 प्रश्नों का संग्रह, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन है। और बेटा कोशिश ये की गई है कि इससे बाहर जो है कुछ ना पूछा जाए आपसे एग्जाम में। जो भी पूछा जाए इसी के अंदर जो है इसी दायरे में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 80 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं, बिल्कुल। चलिए आ जाइए, चलते हैं। एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, सेशन को बेटा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे बेटा, चैनल को लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए सब आगे देख लेते हैं। आज की सीरीज अपनी स्टार्ट करते हैं। 80 प्रश्न हमारे पहले हो चुके हैं, उससे आगे चलते हैं। हम्म। लीजिए साहब, 80 हो चुका था बेटा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये सीढ़ी का आकार कैसा होता है। सभी जानते हैं बेटा कैसा होता है सीढ़ी का आकार, गोल होता है। तो ये जो है हम यहाँ तक पहले पढ़ चुके हैं। तो 81 क्वेश्चन बच्चे आपकी आंखों के सामने ये रहा। पढ़ेंगे क्या है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए हम ऑप्शंस में से कौन सा एक अन्य शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। देखिए, क्या इनपुट बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को, नहीं। ना ही आउटपुट, ना ही सिस्टम। बेटा क्या है, ये एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है ना। अगला डीटीपी का पूरा नाम। अच्छा, डीटीपी का पूरा रूप है, क्या होगा साहब। डीटीपी का पूरा रूप क्या होगा, बताइए। कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डीटीपी का पूरा नाम, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ये नहीं होता बेटा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्कुल यही होता है साहब। डेस्कटॉप प्रिंटिंग ये भी नहीं होता। डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग ये भी नहीं होता। तो कौन सा हो गया बेटा, बी वाला हो गया, ठीक है ना। तो डीटीपी की जो फुल फॉर्म है बेटा डीटीपी की, वो है आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है ना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉस, डॉस का पूरा नाम सबको पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। 83 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 84, बताइए साहब 84 क्या कह रहा है। जेडीबीसी का सूचक है, बताइए साहब। जेडीबीसी क्या होगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अच्छा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी ये नहीं होता। जावा डेवलपर कनेक्टिविटी ये नहीं होगा। जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है ना। कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन थर्ड वाला जो है वो ठीक हो गया। जावा डाटाबेस, आगे इसमें कनेक्टिविटी भी और आएगा, ठीक है ना। बताइए यहां तक कोई तकलीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेन किसका रूप है, सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है। लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर संक्षिप्तकार केबी। अच्छा, केबी की फुल फॉर्म सबको पता है बेटा। केबी की फुल फॉर्म, क्या की ब्लॉक होता है, नहीं। कर्नल टूल, ये कर्नल बूट नहीं। किट बिट ये भी नहीं। क्या होता है, किलोबाइट होता है। सिंपल, सबको पता है। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है, बताइए साहब। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होगा, आसान है बेटा। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होगा, क्या है इसकी फुल फॉर्म। ईमेल मतलब ई से बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल नहीं, ये भी नहीं। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मतलब
ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा गया है। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ? चलिए नेक्स्ट। बताइए बेटा। 88। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। बिल्कुल साहब, कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा है वो रहता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, रजिस्टर्स नहीं, बाइट्स नहीं, बिट्स नहीं, प्रोग्राम। ठीक है ना? तो कंप्यूटर मेमोरी में जो रहता है डाटा भैया, हम उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम ही तो होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, वो पहले से लोड रहते हैं, है कि नहीं? अगर आपने जो मेमोरी को ही डिलीट कर दिया कंप्यूटर की, तो प्रोग्राम भी क्या हो जाएंगे बच्चे? डिलीट हो जाएंगे। बताइए कोई तकलीफ यहाँ तक? तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेटा ये GUI की, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो ये होता क्या है यूजर इंटरफेस? जब भी बेटा आप किसी भी मशीन से इंटरेक्ट होते हो ना, उसे हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। जैसे मेरे हाथ में बच्चे मोबाइल है या लैपटॉप है, अब मुझे लैपटॉप चलाना है, तो मैं उससे इंटरेक्ट हो रहा हूँ लैपटॉप से, तो इसका मतलब हम बोलेंगे यूजर इंटरफेस उसका कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। ठीक है ना? चलाने में, देखने में। तो वहां पर जो सबसे पहले ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसे आइकॉन होते हैं आपके, मेनू बार होता है, ये सब है ना। जैसे विंडो में आता है ना, आइकॉन आते हैं बच्चे अलग अलग, उसके बाद उसमें नीचे वो होता है, मेनू बार होता है, टाइटल बार होता है। तो इस प्रकार जो है चीजें आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? पहले ग्राफ्स के रूप में इस्तेमाल होता था, तो उसे हम बोलते थे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस मैंने आपको बता ही दिया, जो यूजर है वो कैसे इंटरेक्ट करता है मशीन के साथ। ठीक है ना? उसी को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। तो GUI की भैया किसने बनाया था सबसे पहले? तो ये बनाया था आपका जीरोक्स कंपनी ने। किसने बनाया था बेटा? जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, याद रखेंगे। अच्छा ये देखो, ये चारों के चारों जो कंपनियां हैं, बड़ी फेमस कंपनियां हैं। AT&T, AT&T, इसका क्या योगदान है? इसने बनाया था भैया यूनिक्स सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। बेटा ये क्या था? फर्स्ट पोर्टेबल, क्या था? फर्स्ट पोर्टेबल यूजर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये क्या था? फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना बच्चे? फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? यूनिक्स था। किसने डिजाइन किया भैया? ये बनाया था AT&T ने। जीरोक्स का क्या योगदान है? इसने पहला GUI बनाया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हो, फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट जो विंडो बनाई गई थी बेटा, किसने बनाई विंडो? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई। अब बात कर लें IBM का क्या योगदान है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है बेटा, ये इस कंपनी की फुल फॉर्म है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इसने क्या बनाया? इसने बनाई थी भैया स्टैटिक रैम, SRAM। और एक आती है बेटा डायनेमिक रैम, जो कि सस्ती होती है, डायनेमिक रैम। ये बनाई थी तोशिबा कंपनी ने। ठीक है ना? तो ये भी हम याद रखेंगे। DRAM बनाई तोशिबा कंपनी ने, ये डायनेमिक रैम जो कि थोड़ी सस्ती होती है। और ये बेटा ये रियल टाइम जो प्रोसेस होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होती है SRAM। बड़े बड़े जहाँ जैसे बिजनेस होते हैं, या फ्लाइट जहाँ चलती हैं उड़ती हैं, तो उनका जो सिस्टम होता है ना, वहाँ पर SRAM इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि 1 सेकंड की भी डिले ना हो, देरी ना हो, प्रोग्राम फटाफट से क्या हो जाए, लोड हो जाए मेमोरी में। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो है थोड़ी महंगी है, ये थोड़ी सस्ती है। तो IBM का क्या योगदान है? इसने भैया SRAM को बनाया था सबसे पहले। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 90। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है साहब? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल ना, ही कोई एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, ना ही ये वाला है, ना ही ये वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अच्छा वर्ड है बेटा, हमें लगा विंडो, ये भी गलत है। ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेटा क्या है?
ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, ये इनपुट डिवाइस भी नहीं है, ये क्या है? सिंपल, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए कोई तकलीफ यहां तक? प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक कब हुई साहब? 1972। ठीक है ना? कब विकसित हुई बेटा ये लैंग्वेज? 1972 में। चलिए अगला, ब्लॉग। बताइए बेटा, ब्लॉग किससे संबंधित है? बीएलओजी, ब्लॉक, रजिस्टर्स, बिट्स, बाइट्स या प्रोग्राम, क्या होता है? क्या है बेटा? ब्लॉग एक तरह का प्रोग्राम है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। बहुत आसान है, कर लेंगे बेटा। कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर होता है जिसे कोई छू नहीं सकता। बाकी प्रिंटर, माउस, हार्डवेयर, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। आसान है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं बताने को। चलिए नेक्स्ट, 94। बेटा आज हम जो है 100 तक ही रखेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा स्वास्थ्य भी हमारा ठीक नहीं है। कहां तक रखेंगे बेटा? केवल 100 तक। 94, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ये भी बेटा आसान है। क्या हो गया आपका? चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है या किसकी परत होती है? कई बार आया है भैया, बहुत बार हमने बताया। क्या है बेटा? ये सिलिकॉन चिप है। ठीक है ना? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। ठीक है ना? बाइनरी नंबर सिस्टम। बताइए कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक? आगे देखेंगे बेटा 97। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? वाणिज्य मतलब बिजनेस पर्पस। तो बेटा बिजनेस पर्पस के लिए जो होगी, कौन सी होगी साहब? जिसके नाम में ही बिजनेस होगा। बताइए कौन सी हो जाएगी साहब? सी वाली हो जाएगी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका जो प्रयोग है बेटा क्या कहाँ किया जाता है? कमर्शियल कार्यों में, वाणिज्यिक कार्यों में। ठीक है ना? ये बनाई ही उसी के लिए गई है। चलिए आगे, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल, यदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जा सकता है? बिल्कुल साहब, किसे कहा जा सकता है? बेसिक को कहा जा सकता है। बताइए यहां तक कोई तकलीफ? किसको कहा जा सकता है बेटा? बेसिक। इसकी फुल फॉर्म हमने पहले ही बताई थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FORTRAN, फोर से फॉर्मूला, ट्रेन से ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 98 हो गए बेटा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। नाइनटी 99। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? बिल्कुल साहब, कंप्यूटर का जो है इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया? कौन सा रेलवे स्टेशन पर? नई दिल्ली में किया गया साहब। ठीक है ना? बताइए कहाँ किया गया बेटा? नई दिल्ली पे यह है रेलवे स्टेशन पर लगाया गया था सबसे पहले। ठीक है ना? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? अच्छा, पेस मेकर भी आता है, ये भी आता है, MS वर्ड, वर्ड स्टार भी। तो बेटा क्या हो गया उत्तर? ये सभी हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया? ये सभी। तो आज बेटा हमारे जो है 100 प्रश्न जो है वो पूरे हो चुके हैं। 100 तक हमने किए, 80 से लेके 100 तक 20 प्रश्न बेटा आज हमने किए। ये क्लास हम जो है छुट्टी ही रखेंगे। बस हमारा उद्देश्य ये था कि क्लास आती रहे, आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ते रहें और अपना मोटिवेशन बनाए रखें। क्योंकि एक बार बेटा चीजें छूट जाती हैं तो फिर मन नहीं करता है ना करने का, दोबारा ना ही पढ़ने का मन करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है आपका रिदम बना रहे और थोड़ा थोड़ा जो है प्रैक्टिस चलती रहे। तो चलिए एक बार फिर से आपको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना? अपना आराम से त्योहार मनाएंगे और अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार आप सभी को, और जो है शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हिंद।